चाहे कितना ही अभागा क्यों न हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर यह काम कर दे तो वह जो चाहेगा वो पाएगा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था। इस गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में गांव के लोग दिन भर बैठ करके आराम करते थे। इसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक प्यारा सा कबूतर का जोड़ा रहता था। कबूतर का नाम था श्याम और कबूतरी का नाम था राधा। दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे और गांव के बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है कि कबूतरी ने कबूतर से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जागने का रहस्य बताइए। कबूतरी की बात को सुन करके कबूतर कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा और ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को पूरा जान लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इस अवसर को वह अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, इस तरह से कबूतर की बात को सुन करके कबूतरी कहने लगी कि स्वामी, आप इस कहानी को सुनाइए, मैं भी ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझना चाहती हूँ। दोस्तों, इस तरह से कबूतर कबूतरी को कहानी सुनाने लगता है। ब्लू रोड है अर्निंग का सबसे इजी रास्ता। रीसेल नाउ क्योंकि प्राइस है यहाँ सबसे सस्ता। कबूतरी को कहानी सुनाने लगता है। कबूतर कहता है कि बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर नाम के गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बड़ा ही सुंदर और सुशील था, लेकिन उसकी एक सबसे बुरी आदत थी कि वह अधिक देर तक सोता था। सुबह उसके घर के लोग उसे जगाने का बड़ा प्रयत्न करते थे, लेकिन फिर भी वह सुबह नहीं जागता था। हमेशा देर से सो करके उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था, तब घर के लोगों ने सोचा कि जब यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में कोई सुधार हो जाएगा। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आदत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और वह ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर भले हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह कभी सभी को पलट करके जवाब दे देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ चुका था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता यह अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। इस तरह से उस कबूतर ने कहा कि फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत उसके पिता अपने बेटे को लेकर के सन्यासी के पास पहुंचे और सन्यासी को प्रणाम करके सारी समस्या विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बता दिया। सन्यासी ने बात सुना और कहा कि कल आप अपने बेटे को लेकर के हमारे आश्रम को आना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने पिता की बात को सुन करके कहा, पिताजी, परंतु जब मैं भी अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। कबूतर कहता है, उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि पिताजी, ऐसी कौन सी बात है, कृपा करके मुझे भी बताइए कि वह रहस्य कौन सा है। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर के उनसे मिलना होगा। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि कौन सी समस्या है पिताजी? उसके पिता ने कहा कि जब तक तुम सो करके उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। इस तरह से वह कबूतर कहने लगा। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिल करके आऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर के उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात को सुन करके वह लड़का अधिक प्रसन्न हो जाता है।
जीवन में पहली बार रात्रि में वह लड़का जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसको नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की